मेरा नाम नंदन है और मैं एक मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। और आज आप लोगों को सांप काटने के बारे में जो है जानकारी दूंगा और अच्छी लगी तो शेयर करना। ये जो है आज हम पढ़ा रहे हैं आपको सांप काटने से जो है क्या क्या दिक्कतें होती हैं और क्या उसके लक्षण दिखाई देते हैं, क्या उसका उपचार होता है, क्या क्या उसमें टेस्ट होते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी दूंगा। क्योंकि अब गर्मी का समय आ रहा है तो हम लोग जो है सांप काटने का जो बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, तो इसी के बारे में आज बता रहे हैं आपको। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। सांप काटता है तो उसको हम सर्पदंश बोलते हैं। परिभाषा ये है इसकी कि मतलब जब कोई सांप अगर काटता है तो उसके अंदर जो जहर होता है वो जहर हमारे पूरे शरीर में जाता है और उसके बाद वो खून के माध्यम से पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, और जिससे क्या होता है कि मतलब पेशेंट की अगर समय पर उसका उपचार न मिल पाए तो उसकी मौत भी हो जाती है। अब इसमें जो है कुछ लक्षण आते हैं, जैसे अगर देखा जाए तो जहाँ पर काटता है तो वहां से खून आने लग जाता है, उसकी घबराहट हो जाती है, उसको जो मिचली और सूजन आने लग जाता है, बीपी लो हो जाता है उसका, और ये आंखें उसकी पलकें नीचे गिरने लग जाती हैं। और कभी कभी उसको ऐसा भी मतलब अगर जब बहुत हमारे देश में जो है 3-4 एक ऐसे सांप होते हैं जो बड़े जहरीले होते हैं, अगर उसके काटने से अगर व्यक्ति की जो मौत भी हो जाती है, जैसे किंग कोबरा हो गया, करेता हो गया और बाइफर और सेरिस टाइप की 3-4 एक वो है। और इन 3-4 सांपों के बिनोम बना करके जो है एक वैक्सीन तैयार करी गई है। जब भी कभी भी अगर सांप काट लेता है तो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाके हमें जो इलाज शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि हम वो जो बिनोम का वैक्सीन है वो लगा पाए, उससे जो व्यक्ति जो सुरक्षित रह सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसके लक्षण बता दिए मैंने आपको। झंझनाहट या पसीना आना, घबराहट, सर दर्द होना, खून आना और जहाँ पर काटा होता है वहां से दर्द होना आदि चीजें उसको होती है। अब ये क्या होता है कि जब ये भी 2-3 तरीके के सांप जो है अलग अलग तरीके के जहरीले होते हैं, तो वो अलग अलग तरीके से जो है हमारे बॉडी को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे एक न्यूरोटॉक्सिक टाइप का होता है, एक हीमोटॉक्सिक टाइप का होता है और साइटोटॉक्सिक टाइप का होता है। जो न्यूरोटॉक्सिक टाइप का जो सांप होता है तो उससे जब वो अगर वो काटता है तो उससे क्या होने लग जाता है कि हमारे एकदम पलके गिरना, हमारे कभी कभी हमारे जो जबड़ा होता है तो उसमें जो पैरालाइज भी हो जाता है, और ये चीजें देखने को मिलता है ना। हमारे पलके ऐसे नीचे गिर रही हैं और एक वस्तु दूर से दिखने को लगी, न्यूरोटॉक्सिक सांप भी काटनी पड़ती है। अगर उसे हीमोटॉक्सिक टाइप का सांप अगर काटता है तो उसमें जो है क्या होता है, चक्कर आना और क्या कहते हैं उसका बीपी कम हो जाना, ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती है। अब हम कैसे पता लगाएंगे जब सांप ने अगर काट देता है तो हम कैसे उसको अलग अलग करेंगे कि ये जहरीले सांप ने काटा है या फिर बिना जहरीले वाले ने काटा है। क्योंकि 2 प्रकार के सांप होते हैं, एक तो जिसमें ज्यादा विषैले और ज्यादा जहरीले होते हैं, और एक जो है कम जहरीले और यानी कि वो जहरीले नहीं होते, उनमें इतना विषैले नहीं, अगर वो काट भी देता है तो मतलब जो व्यक्ति की जो है मौत नहीं होती है। अब इसमें अंतर ये होता है, जो ज्यादा विषैले और जो जहरीले सांप होते हैं, जैसे जो मैंने भी बताया था 3-4 के सबसे बड़े डेंजरस सांप होते हैं, उनका जो है शरीर जो है चमकीला टाइप का होता है, त्रिकोण मतलब ये 3 कोने का टाइप से होता है, चौड़ा और भारी, और इस टाइप से जो बड़े होते हैं। और जहां पर वो काटते हैं 1 या 2 निशान करते हैं उनके, जो जहां पर मान लिया अगर ये सांप ने काट दिया है तो यहाँ पर जो 2 या 3 निशान 1 या 2 निशान दिखाई देने लगते हैं, वो जो है कौन सी वाला विषैला या जहरीला सांप का होता है। मगर जो कम विषैले होते हैं या विषैले नहीं होते हैं, जो कम जहरीले होते हैं, तो उन सांपों का क्या होता है कि वो चमकीले कम होते हैं, सिर उनका गोल होता है, पतला होता है और छोटा होता है ना। और दूसरा जहाँ पर वो काटते हैं तो बहुत सारे निशान देखने को मिलते हैं। मतलब जो कम जहरीला सांप होता है वैसे बिल्कुल जल्द लंबा होगा और आगे से ऐसे गोल होगा, और उसके जहाँ पर वो काटेगा तो उसमें 3-4 छिद्र देखने मिलेंगे। अब इसका जो है ये चीजें हमारी क्या होगी, अंतर हो गया कि मतलब जो विषैले सांप में और जो कम विषैले होते हैं। दूसरा है घरेलू उपचार। अब इसका घरेलू उपचार हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अभी हॉस्पिटल नहीं पहुंचे हैं और घर पे इसका जो हम क्या क्या ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले तो ये करना है, कभी भी अगर जिसको सांप काटता है तो उस पेशेंट को बहुत ज्यादा घबराहट होती है, जिसकी वजह से क्या होने लगता है कि मतलब घबराहट होने से ये होता है कि उसका सर्कुलेशन और ज्यादा बढ़ता रहेगा और उससे जो उसका पूरे बॉडी में उतना ज्यादा जल्दी बीच जो सर्कुलेट होगा। इसीलिए उसको हमने एश्योरेंस करना है, उसको बोलना है कि भैया आप जो है घबराए नहीं, आप जो है हॉस्पिटल ले जाएंगे और आपका ट्रीटमेंट करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तो जिससे उसकी एंजाइटी कम हो जाएगी, तो उससे जो है मतलब बीस उतनी जल्दी पूरे शरीर में नहीं फैलेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी ये जरूरी है, जब भी कभी घर पे कोई भी जानवर काटता है, मान लीजिए चूहा, बिल्ली, कुत्ता कुछ भी काटे या फिर सांप काटे, सबसे पहले हमारा जो मेडिकल का जो मैनेजमेंट का जो रूल होता है वो क्या होता है कि उसको उस जगह को जो है साफ पानी से धोना है, जिस जगह को काटता है, और हमारा जो एक बैंडेज बांध देना है। मान लीजिए सांप ने यहाँ पर काटा तो हमने 6 इंच कम से कम ऊपर से एक बैंडेज बांधना है, और वो ऐसे बांधना है कि बहुत ज्यादा टाइटली नहीं बांधना है। अगर ज्यादा टाइट बांधेंगे तो हो सकता है कि उसकी ब्लड सर्कुलेशन नीचे न जाके वैसे नेक्रोसिस होके और वो नीला पड़ेगा और उतनी जल्दी हाथ खराब हो सकता है। इसीलिए हमने क्या करना है, उसको जो है ज्यादा टाइटली नहीं बांधना है, ठीक है। और ये मतलब इसको बैंडेज बांधने का बस एक ही पर्पज है, एक ही इसका रेशनल ये है
कि मतलब जो हमारा विष है वो धीरे धीरे बॉडी में जाएगा तो कम नुकसान करेगा। और उसको ऐसा नहीं है कि उसको बांध देने से जो है मतलब विष जो है खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या करना है, जो वो मरीज को घबराहट होती है तो उसकी घबराहट को कम करने के लिए उसको जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। और उसको जो है खाना पीना नहीं देना उस टाइम पे। सांप के काटने वाले भाग को जो कभी भी ज्यादा नीचे ऊपर ऐसे हिलाना नहीं है, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि पेशेंट जैसे सांप ने काट दिया तो जो भी उसके आसपास के कोई भी लोग उसको देखने आते हैं, हर कोई उसके हाथ जहां पर काटा होता है उसके हाथ को ऊपर नीचे हिलाते हैं। उसके उस वाले भाग को हाथ को जो है ज्यादा नीचे ऊपर नहीं हिलाना डुलाना है। ज्यादा हिलाओगे तो सर्कुलेशन फिर से बढ़ेगा, फिर से जो है पूरी बॉडी में ज्यादा जाएगा। और ऊपर से ये होता है उसके हाथ को ज्यादा ऊपर ऐसे कभी भी नहीं उठाना है, क्योंकि अगर हाथ से ऊपर रहेगा तो सर्कुलेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जिस वाले भाग को काटा उसको हमेशा जो है मतलब ज्यादा उसको जो है इमोबिलाइज करना है, मतलब एक ही जगह पर ऐसे रखना है, उसको ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है। तो ये हो गया। और जल्दी से जल्दी हमें अस्पताल जाना है। ये हमारा घरेलू मतलब जो ट्रीटमेंट हम मतलब ये हमारा उपचार हो सकता है जब घर पे भी अस्पताल नहीं पहुंचे। दूसरा है क्या नहीं करना चाहिए। एक तो क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी झाड़ फूक वाले के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। अगर आप झाड़ फूक के चक्कर में रहोगे तो मतलब व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। और दूसरा जो है सांप के काटने पर जो है ज्यादा हिलना डुलाना नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और काटने वाले भाग को बहुत टाइटली नहीं बांधना है। और दूसरा वहां पर जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पुराना एक मतलब कंसेप्ट ये है लोगों का कि जहां पर सांप काटते हैं तो वहां पर कट लगा के चीरा लगाते हैं और शक करते हैं, चूसते हैं। तो ये चीजें नहीं करनी है। ये मेडिकली ऐसे प्रूव नहीं है कि ये करने से जो है मतलब विष हमारा बाहर आएगा या कुछ होगा, ठीक है। तो ये नहीं करना है। अब इसमें जो है क्या होता है ये मैंने बता दिया। बाकी इसके टेस्ट, कुछ इसके टेस्ट होते हैं जैसे एलाइजा टेस्ट है, ब्लड का सैंपल लेते हैं इसमें, क्लोटिंग टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, जहां पर सांप ने काटा है वो करते हैं। ये मेडिकल पर्सन के लिए ज्यादा यूजफुल है। आप लोग बस हॉस्पिटल जाएंगे तो फिर वो आपकी इतनी जानकारी नहीं है, मगर मेडिकल पर्सन के लिए थोड़ा सा इसके मेडिकल ट्रीटमेंट और टेस्ट के बारे में बताओ। एलाइजा टेस्ट इसमें क्या होता है कि जो है ब्लड लेते हैं, फिर आप ब्लड से हम ये पता करना चाहते हैं कि किस टाइप के सांप ने काटा हुआ है, क्योंकि अलग अलग कोई न्यूरोटॉक्सिक टाइप के सांप हैं, कोई हमारे हीमोटॉक्सिक हैं, कोई साइटोटॉक्सिक है। तो इस तरीके से तो इससे ये जो हमारा ब्लड क्लोटिंग वाला टेस्ट है तो इसमें क्या होता है कि ब्लड क्लोटिंग वाले टेस्ट में क्या करते हैं कि उसके थक्का का जो उसके सिम्टम और उसके थक्का क्लोटिंग टाइम को देखते हैं। मान लीजिए 20 मिनट से ज्यादा टाइम तो नहीं करा उसको क्लोट होने में, तो ये चीज से हमें पता लग जाता है। और दूसरा क्या करना है, ये चीजें होगी। अब नेक्स्ट इसका मेडिकल उपचार। आप कभी भी मान लीजिए अगर सांप काटता है तो उसका जो है बहुत सेफेस्ट और बढ़िया ऐसी वैक्सीन बनी हुई है। मतलब नहीं कि अगर हमने उसको अगर किसी जहरीले सांप ने उसे काट दिया है और टाइम पर वो हॉस्पिटल आ गया है, अगर हमने उसको जो है वैक्सीन लगा दी है, सांप काटे की वैक्सीन अगर लगा दी है तो व्यक्ति की जो है जान बच सकती है। तो इसमें एक आता है एंटी स्नेक विनोम, जिसको आजकल अभी जो नया इसका जो नया वैक्सीन जो बना है, नया जो टीका बना है उसको बोलते हैं पॉलीवैलेंट एंटीविनोम बोलते हैं। अगर ये टीका अगर हमने लगा दिया तो व्यक्ति की जो है जान बच सकती है, ठीक है। अब हमने जो है क्या करना है, अब हमने मरीज को इसीलिए हॉस्पिटल जल्दी जल्दी पहुंचाने की कोशिश करना है। अब उसमें मेडिकल उपचार में क्या, उसको डाइट जो है एनफ्योर रखना है, खाना नहीं खिलाना है, बेड रेस्ट के लिए बोलना है और उसको रिएश्योरेंस करना है कि घबराने की जरूरत नहीं, ठीक हो जाएगी। उसको एंजाइटी को कम करना है, ऑक्सीजन की जरूरत है ऑक्सीजन दे देंगे। और मतलब जहां पर उसे काटा हुआ है तो वहां पर उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक चलाते हैं, सेफ्ट्रेक्टोन को 2 ग्राम चला सकते हैं। और दूसरा एक चीज इसमें ये करना है कि इसमें जो इन्फ्यूजन चलाएंगे, जैसे हम इसमें डेक्सट्रोज मतलब इनकी नॉर्मल सलाइन और ये क्या बोलते हैं हमारे डीएनएस आदि चलाते हैं। इसमें 1000 ml और ये 2000 ml IV 30 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से अगर ये चलाएंगे IV फ्लूइड अगर हम उसको चढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि उसका जो बॉडी में जो विष का लेवल है, जहर का लेवल है, टॉक्सिन का जो लेवल है वो जो है क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। जिससे कि पूरे बॉडी में अगर वो उसकी मात्रा कम कर देगा तो उसे न्यूट्रलाइज मतलब न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। तो जिससे मतलब ज्यादा मात्रा को थोड़ा कम करने की कोशिश करेगा तो उसका विष का लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। और दूसरा क्या करेंगे, ये फायदा ये है इसको कराने को। और दूसरा क्या है कि एक पॉलीवैलेंट एंटीविनोम इसको देंगे। ये जो है एवरी 10 वाइल में जो है ये डॉक्टर डिसाइड करता है। 10 वाइल में जो है 10 वाइल को डाइल्यूट करेंगे 10 ml डिस्टिल वाटर के साथ 5% डेस्टोज में 100 ml के हिसाब से 60 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से उसको चलाएंगे। और दूसरा इसमें क्या करेंगे, न्यूरोटॉक्सिक है, न्यूरोटॉक्सिक के लिए हम जो है एट्रोफिन और ये आईवी स्टेट और न्यूस्टेगमाइन और ये एचकॉट आदि कॉर्टिसोन आदि चीजें लगाते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि हम जो ये पॉलीवैलेंट एंटीविनोम जो दे रहे हैं सांप को काटने के बाद जो टीका लगा रहे हैं, जो वैक्सीन लगा रहे हैं, तो उस वैक्सीन से भी कभी कभी क्या हो जाता है, उसको जो है किसी किसी को क्या हो जाता है एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो सकती है। मतलब यानी कि जो है वैक्सीन लगाने से भी उसको जो है उसका साइड इफेक्ट अगर होता है तो उसके लिए हमें जो है एविल एड्रेनलिन ये सब कुछ चीजें रेडी रखनी चाहिए, है ना।
और ये चीजें होंगी। और ये जैसे नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा पेन ही हो रहा है तो उसके लिए हम पैरासीटामोल आदि दे सकते हैं डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार। इसमें हम कोई डाइक्लोफिनिक या फिर इब्रोफिन इस तरीके की नहीं देंगे। और दूसरा इसमें एक चीज बताना चाहूंगा, कुछ ये जो एंटीबायोटिक्स ने कहा था ये 4 से 6 वायरल भी देते हैं 100 ml NS के साथ 1 मिनट के, मतलब ये सब डॉक्टर डिसाइड करता है। और इसमें ये चीजें होगी। और बाकी एक छोटी सी और जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर मान लिया जाए हमारे घरों में जो लोग आजकल आसपास में जो है साफ सफाई रखनी चाहिए, जिससे कि मतलब जो है सांप को ऐसा मतलब इन्वायरमेंट नहीं मिलता है जो जल्दी से हमारे पास पहुंच पाए, तो जिससे कि मतलब किसी को काटेगा नहीं हो, है ना। इसीलिए जो अगर हम अपने आसपास में घास फूस हो रही है या फिर ऐसा उसको इन्वायरमेंट से थोड़ा जो है बचाएंगे तो इंसान की जान बच सकती है, वो काटेगा नहीं। और नेक्स्ट उसके जो है जो बूट आते हैं वो पहन सकते हैं आप, जिससे। और दूसरा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जमीन में सोते हैं, तो वो लोग जो है मच्छरदानी आदि का इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी बच सकते हैं सांप के काटने से। और दूसरा कहीं भी अगर कहीं झाड़ियों में ऐसी जगह आप जा रहे हैं तो उसे डंडे से उससे अगर आप आगे चल रहे हैं तो उसको थोड़ा सा चेतावनी करोगे, क्योंकि सांप ऐसा कभी भी या कोई भी जानवर ऐसे एकदम से अटैक नहीं करता है। जब हम उसको गलती से हम उसको दबा देते हैं या उसको टच करते हैं तब जाके वो हमारे पर अटैक करता है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करें। धन्यवाद।